नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरी सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं साइंस गैलेक्सी चैनल। अगर दोस्तों आप साइंस गैलेक्सी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों कि आप एक साइंस गैलेक्सी परिवार का हिस्सा बन जाएंगे और हम देश और दुनिया में क्या हो रहा है उससे रिलेटेड जानकारी आपको साझा करेंगे। और अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भी जो चीज़ें देश दुनिया में चल रही हैं, जो भी समाज में चल रही हैं, उसके बारे में अपना ओपिनियन रखेंगे और आप सब भी उसके बारे में अपना जो मंतव्य है आप भी उसमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपको भी इस देश दुनिया से समझ हो सके। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अभी जो भारतीय आदिवासी पार्टी की बात कर रहे हैं। क्या है दोस्तों, अभी हाल ही में आपको पता है कि लोकसभा चुनाव हमारे बिल्कुल चरम सीमा पर आ पहुंचे हैं। अब जब लोकसभा चुनाव आ ही गए हैं तो बात इसकी भी कर लेना चाहिए कि हमारे जो मध्य प्रदेश से सैलाना जो रतलाम सीट है, यहाँ से भारतीय आदिवासी पार्टी से एकमात्र विधायक आप सबको पता है जो हैं कमलेश्वर डोडियार। ये आदिवासी विधायक हैं अपने यहाँ से। अब जो भारतीय आदिवासी पार्टी है इसी यही पार्टी राजस्थान में भी है, मतलब राजस्थान में ही ये पार्टी नहीं जन्मी थी। आपको पता हो कि अभी जो इलेक्शन हुए थे जो विधानसभा के, तो अभी हाल ही में 10 सितंबर 2023 को एक पार्टी ने जन्म लिया जिसका नाम था भारत आदिवासी पार्टी अर्थात BAP, जिसको शॉर्ट में बाप भी बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये कुल मिला के इसलिए इनका जिक्र किया गया है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से उसी पार्टी से विधायक हैं जिस पार्टी से अभी हाल ही में राजस्थान में जन्म हुआ। और राजस्थान में जो सीट है एक बांसवाड़ा डूंगरपुर, ठीक है, तो जो बांसवाड़ा जो डूंगरपुर जो सीट है वहां से टिकट की दावेदारी पेश की गई है। और ये दोस्तों ये राजकुमार रौत जी हैं, ये भारतीय आदिवासी पार्टी से विधायक हैं 84 से। ये राजस्थान की सीट है और आपको ये जानकर और भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी कि ये 2000 आपके इसमें जब चुनाव हुआ था 18 में, तब ये मात्र 26 वर्ष की एक नई उम्र में विधायक बन करके आपके विधानसभा पहुंचे थे। दूसरी बार 21 की उम्र में 31 की उम्र में आपके ये फिर से विधानसभा पहुंचे हैं। अब की बार ये कैसे पहुंचे, भारतीय आदिवासी पार्टी से पहुंचे हुए। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि आपको पता है कि राजस्थान में एक लोकसभा सीट है जिसका नाम है बांसवाड़ा डूंगरपुर। ये जो सीट है लोकसभा की, यहाँ से भारतीय आदिवासी पार्टी के जो वहाँ पर जो नेतृत्व करता है, जो लीडरशिप है, उन्होंने वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको मिला करके देखिए इनका सिलेक्शन का प्रोसेस कितना वो है, आप खुद मान जाएंगे उस चीज़ को। इन लोगों की जो पार्टी में कार्यकर्ता हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि टिकट किसको देना है, मतलब वो भी किसके आधार पर डिसाइड होता है, वहाँ की पब्लिक के आधार पर डिसाइड होता है कि पब्लिक किस नेता को चाहती है। ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए, भले ही आपकी पब्लिक या जनता वहाँ उनको पसंद ना करती हो, लेकिन इनका जो काम करने का तरीका है बहुत ही मतलब अच्छा है। तो इन्होंने के जो जनप्रतिनिधि हैं, ऐसा सुना गया है कि 271 प्रतिनिधि वहाँ पर बैठे और इस प्रतिनिधि मंडल में वोटिंग हुई और वोटिंग होने के बाद 177 जो वोट पड़ते हैं पक्ष में राजकुमार रौत के। तो इस तरह से आप देखें कि जो वोट का परसेंट है किसके पक्ष में हुआ, राजकुमार रौत की। फिर क्या हुआ दोस्तों, जो आपका जब ये वहाँ के बहुत ही लोकप्रिय मतलब विधायक हैं, वहाँ के नेता हैं, जो भारतीय अब वहाँ जो प्रदेश में जो भारतीय आदिवासी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस पर कहा है, जिनका नाम मोहनलाल रौत है, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इनका जो परसेंटेज है वोट वो ज़्यादा रहा, इसलिए जो पूर्वी राजस्थान सीट पर इनको चयनित किया जाता है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। उन्होंने और भी बताया कि जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर ऐसी अन्य 8 सीटों पर और भी तैयारी की जा रही है, उनके नाम जल्द ही आपके सामने घोषित कर दिए जाएंगे। अब आप ये भी सुन लीजिए जब यहाँ की, अब इनके सामने बीजेपी को किसने टिकट दिया है,
तो आप देखेंगे ये जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, तो ये बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जिनका नाम है महेंद्र सिंह जीत, क्या महेंद्र जीत सिंह मालविया, ये दोस्तों महेंद्र जीत सिंह मालविया हैं। तो अब आपको देखना ये दिलचस्प होगा कि महेंद्र जीत सिंह जो मालविया हैं या जो राजकुमार रौत हैं, कौन यहाँ पर जनता की जो आवाज़ है उस तक अपनी पहुंच बना पाता है और कौन किसको जनता ज़्यादा पसंद करती है। ये चुनाव आपके बिल्कुल सर पर है और आने वाले समय में आपको ये जल्द ही स्पष्ट हो जाएगा कि कौन यहाँ पर विजयी होने वाला है। लेकिन दोस्तों आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये अपना कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि आप उस क्षेत्र के हैं और जनता जनार्दन आप सब चीज़ों से आपको पता है वहाँ की ज़मीनी हकीकत क्या है। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा और ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरह से लगा, क्या जानकारी लगी वो भी ज़रूर बताइएगा। आपको दोस्तों एक और नॉलेजी जानकारी बता दें हम आपको कि कोई जो विधानसभा चुनाव होते हैं जो लोकसभा चुनाव होते हैं, सबसे पहले 1952 में लोकसभा चुनाव हुए थे, जिनको दोस्तों आम चुनाव भी कहा जाता है। इससे पहले 2019 में चुनाव हुए थे, अब 2024 में चुनाव है। तो कुल मिलाकर ये है कि आखिर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ कैसे सकता है, क्या ज़रूरतें होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली तो ये होता है कि उसको भारतीय नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये है कि उस व्यक्ति को क्या 25 वर्ष की उम्र को पार कर लेना चाहिए, अर्थात तो 25 वर्ष की उम्र उसने पार कर ली हो, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। तो इस तरह से आपको पता है कि भारत में हाल ही अभी 545 सीटों पर लोकसभा चुनाव होता है और इतने जो मतलब हैं हमारे यहाँ कुल मिला के सांसद चुन करके अपने पार्लियामेंट में जाते हैं, संसद में जाते हैं और वहाँ पर तय होता है कि सरकार किसकी बनेगी। तो चलिए दोस्तों, साइंस गैलेक्सी चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना साइंस गैलेक्सी चैनल पर प्यार बनाए रहिएगा और साइंस गैलेक्सी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बिल्कुल जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।